श्री हरि नारायण भगवान ने चोर पर कृपा की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं, जिस तरह से आप अपने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उसी तरह से आपको अच्छे कर्म भी भुगतने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, दोनों कर्मों का फल ईश्वर आपको देकर ही रहते हैं। अगर आप उनसे नहीं लेना चाहते हैं, आपको ईश्वर से प्रेम है और आप उन्हें मना कर देते हैं, तो आपकी वो बुद्धि भ्रष्ट करके आपको वो भुगतने के लिए पृथ्वी पर पुनः वापस भेज देते हैं, ताकि उस अच्छे कर्म का फल आप भोग कर और अपनी सद्गति को प्राप्त कर सकें, ताकि पापों से मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। जन्म मृत्यु के इस चक्रव्यूह से आप आज़ाद हो सकें, ईश्वर की शरण में जा सकें। इसी तरह से एक चोर की कथा है, जिसे भगवान ने सद्गति प्राप्त की और उसे अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए उसको मार्ग दिखाया। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री रंगदास जी महाराज किसी गांव में रहा करते थे। पहारी जी के प्रधान शिष्य हुआ करते थे। रंगाराम जी के श्री गुरु चरण कमलों में बड़ी ही निष्ठा थी। इनके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि रंगाराम जी यानी रंगदास जी सिंहासन पर भगवत ग्रह भगवान की जगह रखकर उनके स्थान पर गुरु पादुका रखकर उनका ही पूजन किया करते थे। रंगाराम जी परम वैष्णव संत थे और अकिंचन वृत्ति से ही रहते थे, साधु संतों की तरह रहा करते थे। एक बार की बात है, रंगाराम जी के कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर घुस आया। उसे और कुछ तो मिला नहीं, सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुकाएं ही दिखाई दी और वह उन्हें ही लेकर चल दिया। वह कुछ दूर गया ही होगा कि उसका चित्त यानी मन बड़ा ही व्याकुल हो गया और उसे हर जगह भगवान ही दिखाई देने लगे, भगवान श्री हरि नारायण। उसे कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए। बार बार उसे भगवान ही दिखाई दे रहे थे। इस पर वह क्या करता? फिर वह घबराकर पुनः रंगाराम जी के कुटिया में ही लौट आया। रंगदास जी की कुटिया में लौटने पर वह पादुकाओं को वापस करते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, हे महाराज, आप मुझे क्षमा कर दें। मैं तो यूं ही अनायास ही इसे बेचने के लिए लेकर गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसमें आपके ईश्वर का वास है। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा कर दिया और भगवत भक्ति का सदुपयोग दे अपना भक्त बना लिया, उसे अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन धन्य हो गया। यही नहीं, ईश्वर ने उस चोर पर श्री हरि नारायण ने अपार कृपा की, जो उसे दर्शन भी दे दिए। इस तरह से, इस प्रकार से अनेक भगवत विमुख जीवों का संत श्री रंगदास जी ने उद्धार किया था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अच्छे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, तो उस चोर को भी अपने अच्छे कर्मों का फल पिछले जन्म का कर्म भुगतने के लिए पृथ्वी पर आना था। सो उसका कर्म पूरा हो गया था, इसलिए ईश्वर ने उसे मार्ग दिखाया था।